दोस्तों एक्वा श्योर का हमारे पास ये एक्वा फ्लो DX मॉडल है जिसे आज हम सर्विस करेंगे, इसके फ़िल्टर को चेंज करेंगे। तो दोस्तों उसे खोलने से पहले हम ये दोनों स्क्रू को हमें खोल लेना है इसके, और ध्यान से खोलना है इन दोनों स्क्रूओं को। दोस्तों जैसे ही हमारे दोनों स्क्रू खुल जाएंगे उसके बाद हमें इसका जो ऊपर का कवर है इसे हटा लेना है यहाँ से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कवर हट जाएगा ये वाला, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये हमारे प्लास्टिक के लॉक होते हैं और इन्हें बहुत आराम से किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ऊपर को हटा देंगे और ये आराम से निकल जाते हैं। दोस्तों जो इसकी हाउसिंग होगी वो आराम से बाहर आ जाएगी। तो इसे खोलने के लिए हमें इसके HV वाल की तरफ इसे खोलना है, और ये हमने खोल दिया है। और खोलने के बाद हमें अपने हाउसिंग को खोल लेना है इसके। तो जैसे ही दोस्तों हमने इसे खोला है, इसके अंदर से हमारा जो कार्बन फिल्टर है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, वो हमने निकाल लिया है। दोस्तों ये जो हमारा फिल्टर है इसका ओरिजिनल फिल्टर है, और दोस्तों मार्केट में कुछ इस तरह के फ़िल्टर भी आते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो कि इसकी तरह सेम होते हैं, लेकिन जो इसकी चूड़ियाँ होती है इसमें काफ़ी फ़र्क होता है इसे लगाने में। अगर हम इसकी कैप में से लगाएंगे फ़िल्टर को तो आराम से लग जाता है, लेकिन जब इसमें पानी को हम यूज़ करते हैं तो वो साइडों से लीक कर जाता है, और जो हमारा पानी होता है वो अच्छी तरह से फ़िल्टर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जो इसके ओरिजिनल फ़िल्टर है वही आपको इसके अंदर यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ कोई भी फ़िल्टर इस वाले फ़िल्टर के अंदर यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों ये हमारे पास ओरिजिनल फ़िल्टर है एक्वा फ्लो DX मॉडल के। तो हमेशा दोस्तों इस मॉडल के अंदर हमें यही वाला फ़िल्टर यूज़ करना है, अदर कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करना है हमें। दोस्तों फ़िल्टर को इससे पहले इस हाउसिंग के अंदर डालें तो हमारी जो हाउसिंग है काफ़ी गंदी है, तो हम इसे क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह। दोस्तों ये हमने क्लीन कर ली है, और हमें अपने फ़िल्टर को इसमें अच्छी तरह से टाइट करके इसे कस देना है। तो दोस्तों ये मैंने इसे फ़िल्टर को कस लिया है, और अच्छी तरह से टाइटली आपको कस लेना है इसे, और ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। ज़्यादा टाइट करने के कारण हमारा फ़िल्टर डैमेज हो सकता है। तो और दोस्तों कई बार टेक्नीशियन जो होते हैं हाउसिंग को अच्छी तरह से टाइट नहीं करते और उस पर थोड़ी सी टेपलोन टेप लगा देते हैं, और उसी कारण से लीकेज हमारी कई ज़्यादा हो जाती है, और फिर वो टेपलोन टॉप का मिसयूज़ करके पूरी टेपलोन टेप उस हाउसिंग पे लपेटते रहते हैं, और जो हमारा हाउसिंग की कैप है वो अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाती है, उसकी रिंग तक पहुंच नहीं पाती है, और वो लीकेज करती रहती है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आपको टेपलोन टेप की ज़रूरत पड़े ही ना इस जगह लगाने के लिए। आप जो भी अपना फ़िल्टर की हाउसिंग है उसे प्रॉपर क्लीन रखें और अच्छी तरह से टाइट करें। आपको टेपलोन टेप लगाने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और अच्छी तरह से उसे टाइट कर दें, और आपकी जो हाउसिंग है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। अगर आपकी हाउसिंग लीक होती है तो आप उसका रिंग चेंज कर दें, आपको इतनी टेपलोन टेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे टेपलोन टेप का मिसयूज़ होता है। दोस्तों इस जो हाउसिंग पे इतनी सारी टेपलोन टेप लगा रखी थी, कम से कम पूरी एक टेपलोन टेप इस पे लिपटी हुई थी। दोस्तों इस टेपलोन टेप को हटाने के बाद मैंने बिना टेपलोन टेप के इस कवर को कसा हाथ से, और इसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं हुई। तो दोस्तों कोशिश करें कि इस हाउसिंग पे इस तरह से टेपलोन टेप लपेटने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो क्लीन हो गई है पूरी, और बस आपको अपना जो इसका कैप है हाउसिंग का आराम से टाइट कर देना है। ये जो हमारी इसकी किनारी होती है, अंदर ये रिंग होती है, तो ये अच्छी तरह से इस पे जाके कस जाती है। लोग क्या करते हैं टेपलोन टेप लपेट देते हैं और वहाँ तक उस रिंग तक पहुँच ही नहीं पाती है इसकी किनारी, और जो हमारा पानी होता है वो लीक करता रहता है हाउसिंग का। और ये अच्छी तरह से कस गई है, और इसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी। तो ध्यान रखें दोस्तों इतनी छोटी छोटी चीज़ों का।
दोस्तों अपनी हाउसिंग को इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो हमें पहले इसका एसवी वाल को पकड़ना है और ये रिंग है हमारी, रबर की रिंग होती है और जिससे कि हमारा पानी लीकेज नहीं करता है। और इसमें लगाने के बाद हमें किसी ग्रिप प्लायर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, क्योंकि यही इसी जगह से हमारे पानी लीकेज होने के चांस होते हैं ज़्यादातर। और अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हमें इसे फिट कर देना है। जिस तरह से हमने खोला था इसे, उसी तरह से हमें इसे फिट कर देना है अच्छी तरह से बिठा के। और इसके प्लास्टिक के लॉक लगा देना है और प्रॉपर अच्छी तरह से फिट कर देना है। और उसके बाद आप इसे चेक कर लेना लीक। और दोस्तों जो हमारा प्योरीफायर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब हमें इसे कस्टमर के घर पे जाके फिट कर देना है। और ये पूरी तरह से हमारा कुआ प्योरीफायर तैयार हो गया है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके मैं जवाब दूंगा आपको। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।